जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। वराहपीरं नटोर्वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासकनकपिशं भजन्ते शमाला रन्धावेरुरदशुधया पूरयन्दै गोपवृन्दै वृन्दारयण शपदरमण प्राविशद गीतकीर्ति। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मह दीजियो वृंदावन को बास। बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासक कोट अनेक। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज की बड़ी सुंदर कथा श्री भक्तमाल जी के कथा में भगवान की बहुत बड़ी अनुग्रह कृपा जब होती है तब भगवान की कथा सुनने को पढ़ने को अवसर प्राप्त होता है। बिना भगवान की कृपा से किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की कथा को सुन सके, पढ़ सके, पाठ कर सके। आइए श्रीमद् भक्तमाल जी की कथा में बहुत ही सुंदर आज की कथा है। उदयपुर में एक राणा साहब रहते थे। इतिहास के पन्नों में राणा जी का उल्लेख किया गया है। उदयपुर के राजा थे राणा साहब। उनके दरबार में एक मंत्री थे भुवन सिंह जी चौहान। भुवन सिंह जी चौहान वो सूरवीर होने के साथ बहुत शक्तिशाली थे, सूरवीर थे, लेकिन वो वैष्णव भक्त भी थे। भगवान श्री हरि की भक्ति भी करते थे, संत सेवा करते थे। कि राजा ने उनके 2 लाख वार्षिक आय का उनको जागीर दे दिया था। जहां से टैक्स आता था 2 लाख वार्षिक, यानी साल भर में 2 लाख रुपए उनको मिलता था। वो धन से बहुत संत सेवा करते, भगवान की भक्ति पूजा करते और आनंद से रहते। एक बार की बात है, राणा साहब ने शिकार खेलने की इच्छा प्रकट हुई। वो वन में जब गए, एक हिरनी गर्भवती थी और भाग रही थी। राणा साहब जो है पीछे हो गए और बाण चलाया, वो बाण चूक गया, हिरनी को नहीं लगा। ऐसे कई बार जब बाण चलाए राणा साहब ने, वो बच जाते। तो ये सब देखकर भुवन सिंह जी अपने घोड़ा को और तेजी से आगे बढ़ाकर और तलवार से उस हिरनी को 2 टुकड़े में काट दिया। और हिरनी गर्भवती थी। काटते हुए हिरनी तड़प तड़प के मर गई। यह देखकर भुवन सिंह को बड़ा ही मन में कौड़ा जगा, पछताप हुआ, विलाप अंदर बेचैन हो गए कि मैंने क्या कर दिया। मैं भगवान के भजन करता हूँ, भगवान के संतों की सेवा करता हूँ, आज निपराध एक हिरण के मार दिया जो गर्भवती थी। मन में बहुत व्याकुल हुआ, मन बहुत पछताप होने लगा, बेचैन होने लगा। तब उन्होंने कहा कि आज के बाद से मैं अपने तलवार में काठ की बनी हुई तलवार को रखूंगा ताकि मैं किसी को मार नहीं सकूं। लकड़ी की तलवार बनाया, उसी म्यान में उसको रखा। लेकिन संसार का एक नियम है, सगे भाई भी कभी कभी साथ नहीं देते और आपकी उन्नति को देखकर कोई खुशी नहीं होता, सुखी नहीं होता। उनके एक भाई थे भुवन सिंह के। वो राजा के राणा साहब के पास गया और कहा कि हे राणा साहब, ये भुवन सिंह जी जो है ना, तलवार, लोहे के तलवार की जगह पे ये लकड़ी का तलवार लगा के रखे।
राणा साहब विश्वास नहीं किया, वो बार बार कसम खाने लगा कि हे राणा साहब, मैं कसम खाता हूं कि भुवन सिंह जी ने लकड़ी का तलवार रखा है, अगर इस बात झूठी निकली तो आप मुझे मार डालिएगा। जब इतना कसम खा के इस बात कहा तो फिर राणा साहब कैसे आके बुला के कहें कि हे भुवन सिंह अपना तलवार निकालिए, क्योंकि थोड़ा आदर भी करते थे सबका। एक बार क्या हुआ, जितने मुख्य मुख्य मंत्रीगण थे, सेनापति थे, वरिष्ठ थे, वो सबके एक सभा बुलवाया और भोजन का कार्यक्रम रखा। भोजन सब कोई कर लिया, आनंद से सब कोई बैठ के और बातचीत कर रहे थे। उसी समय राणा साहब ने अपनी कहा कि हे वीरों, आज सब कोई अपना तलवार निकाल कर दिखाए कि किसके तलवार में कितनी शक्तिशाली और कितनी चमक है। राणा साहब कहते अपना तलवार निकाल के बड़ी सभा में दिखलाया कि ये मेरा तलवार है। इसी तरह बारी बारी सभी मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि गण सब अपनी अपनी तलवार निकालने लगे। अब भुवन सिंह की बारी आई। ये तो लकड़ी का तलवार रखे थे। दार दार मने लकड़ी होता है और सार मने लोहा होता है। भुवन सिंह ने अब विचार किया कि अब मैं सच बोलूंगा। वो मुख से बोलना ही चाहते थे कि हे महाराज, मेरी तलवार तो दार की है। वो कहना चाहते कि मेरी तलवार दार मतलब लकड़ी का है, लेकिन मुख लड़खड़ा गया, मुख से निकल गया मेरी तलवार तो सार की है। सार मने लोहा। भगवान ने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए जो तलवार भुवन सिंह ने निकाल कर बाहर निकाला, वो चमचमाता हुआ तलवार निकला और लोहे की रम, जो सबके तलवार से विशिष्ट अधिक महत्वपूर्ण था। सब लोग देखकर चकित हो गए। तब राणा साहब ने, जो उसके भाई थे भुवन सिंह के, जो चुगली किया था, उसको सिपाहियों को आज्ञा दिया कि ये बहुत चुगली खोर है और जो है इसको सूली पे चढ़ा दो। भुवन सिंह ने राणा साहब से कहा, हे राणा साहब, आप इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई निर्दोष है। मैं आपके साथ एक बार शिकार खेलने गया था, जो हिरनी को मैंने तलवार से मार दिया, उसी समय मन में बड़ी पीड़ा हुआ, बेचैनी हुआ। मैंने प्रतिज्ञा ले लिया कि उसके बाद से मैं लकड़ी का तलवार लगाऊंगा। ये सब भगवान के मेरे मुख से सार निकल गया। भगवान ने मेरे वाणी को सत्य करने के लिए लोहे के तलवार बना दिया। इसी से मैं लकड़ी का ही रखा था, इसको छोड़ दीजिए। इस प्रकार जब प्रार्थना किया राणा साहब ने, तो राणा साहब कहते हैं, हे भक्तराज, आज से दरबार में हाजिरी लगाने मत आना। आज से तुम्हारी जो 2 लाख की आय है, अब आज से तुमको 4 लाख रुपया साल में मिलेगा। और जाओ संत सेवा करो, भगवान की भक्ति करो। मैं भी तुम्हारे घर कभी कभी आ जाया करूंगा और संतों की सेवा करता रहूं। इस प्रकार कह के राणा साहब ने भुवन सिंह जी को 4 लाख सालीना का तनख्वाह बांध दिया और कहा, दरबार से अब जाकर अपने घर में रहिए, भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए, साधु संत सेवा करिए। आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा है। कल देवाजी पंडा की कथा है, जो ये भी भगवान के वाणी, भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए अपने बालों को सफेद कर दिया। यही राणा साहब का भी कथा है। उदयपुर में राणा साहब के पास चतुर्भुज स्वामी के नाम की मंदिर था। एक कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे, बहुत ही सुंदर कथा है। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण
हरि बोल। जय जय राधा।